हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूफस एक्का है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैंने इस चैनल को इस इंटेंशन से ओपन किया है कि हर एक्सेल बिगिनर को एक्सेल में कॉन्फिडेंट और एक्सपर्ट बना सकूं। तो मेरा चैनल का नाम है एक्सेल फ्रॉम स्क्रैच टू स्काई। और जैसे कि ये मेरा पहला वीडियो है तो हम आज एक्सेल के कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सेल? एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। और इसे जब हम ओपन करते हैं, जिस वर्कबुक को जब हम ओपन करते हैं तो एक वर्कशीट मिलती है। जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, ये एक वर्कशीट है। उसमें जब वर्कशीट में आपको हमको काफ़ी सारे रोज एंड कॉलम्स मिलते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका रो और ये हो गई आपकी कॉलम। रोज रोज एंड कॉलम। और ये रोज एंड कॉलम एक एक सेल जब मिलते हैं तो ये रोज एंड कॉलम्स बनते हैं। इसको हम जरा डीप में समझेंगे। तो हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे। अभी आप देखिए, ये जैसे कि ब्लैंक पेज है, ये है आपका A1, यानी कि ये सेल का नाम है A1। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूफस, यहाँ पे लिख देता हूँ E का, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेल, यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ CLASSES क्लासेस। अभी हम इस ये जो सेल है, ये सेल है C4। ये सेल का नाम C4 पड़ा कैसे? अभी इंसर्ट पे जाएंगे, शेप में जाके दो एरो सिलेक्ट कर लेंगे। एक एरो मैंने यहाँ डाला और दूसरी एरो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। ये अभी ये जो है C4 आप देख रहे हो, ये है C, ये है 4। तो ये कॉलम C का फोर्थ सेल है। ठीक उसी तरह से अगर हम इक्का का सेल कौन से सेल रेफरेंस में है चेक करना चाहेंगे तो ये जो है आपका है E7। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है E7। ठीक उसी तरह से एक्सेल को चेक करेंगे, ये हो गया आपका G, ये हो गया आपका 9। इस सेल में सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है G9, वो G हो गया, ये है आपका 9। ठीक उसी तरह से क्लासेस जो है वो हो गया I, और ये हो गया आपका 5। तो ये है, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे ये हो गया I5। अभी आपको समझ में आ गया होगा सेल का नाम पड़ा कैसे। और जैसे कि मैंने बताया, ये रो है, ये कॉलम है। टोटल एक वर्कशीट में XFD सेल्स मिलने से एक रो बनता है। और XFD कितने सेल्स बनते हैं? 16,384। तो 16,384 सेल्स मिलते हैं तो एक रो बनता है। ये एक रो है ये। ठीक उसी तरह से जब 10 लाख, नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10,48,576 सेल मिलते हैं तो ये एक कॉलम बनता है। ये दूसरा कॉलम है। ये भी 10 लाख, सॉरी, 10,48,576 है। तो भी आप ये आपको समझ में आ गया आपका सेल, सॉरी, रोज एंड कॉलम्स क्या है। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक वर्कशीट है, ये दूसरा वर्कशीट है, ये तीसरा वर्कशीट है, ये चौथा वर्कशीट है। ऐसे मल्टीपल वर्कशीट मिलने पर ये वर्कबुक बनता है। और सेल में हम लोग कितने टाइप के इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं? तो होता है 7 टाइप्स। टोटल 7 टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं। 7 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं। और वो क्या है ना, वो ये है। अभी हम इसको भी थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं उस पेज पे। डेटा वैल्यू सेल्स, इसका मतलब क्या है? जो भी डेटा हम डालते हैं, ये जैसे कि मैंने यहाँ रूफस डाला, ये रूफस मैंने यहाँ पे अपने एंड से डेटा डाला है, ये एक डेटा है। अभी अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे तो हम एक नए पेज पे जाते हैं। ये जो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, काव्या गुप्ता 67, ये सब जो है ये डेटा हमने डाला है इसमें। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा सेल्स। अभी जैसे कि अभी डेटा सेल्स, अभी हम नेक्स्ट ये पे जाएंगे, फॉर्मूला सेल्स।
फॉर्मूला सेल्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 5 डाला, यहाँ पे 2 डाला, दिस दिस इनटू दिस, ये हो गया 10। ये जो है ये मैंने डेटा डाला है, तो ये जो है डेटा वैल्यू सेल्स है जो मैंने डाला है, और ये जो है ये आपका फॉर्मूला सेल्स है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाला है। अभी जैसे कि इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे हम लोग ये बेसिक पे जाते हैं। यहाँ पे है K4, यहाँ पे आप देख पा रहे हो K4। K4 कौन सा है ना, K4 ये है, K4 डिवाइडेड बाय 30, टोटल 30 डेज होता है, इंटू 30। अगर अटेंडेंस में कोई एक दिन एब्सेंट रहता तो ये 29 होता, इसलिए K4 यानी कि 35 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे खुद डाला है। तो ये जो है ये है आपका फॉर्मूला सेल्स। अभी फंक्शन क्या है, एक्सेल ना हमें काफ़ी सारे फंक्शन देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 डाला और इसको आगे लेके कंट्रोल आर किया मैंने, तो सेम चीज़ आगे की तरफ कॉपी हो गई। और यहाँ पे अगर मैं अल्ट इक्वल टू डालता हूँ, ये जो है एक्सेल ने हमें ये फंक्शन प्रोवाइड किया है, सम फंक्शन। सम फंक्शन का काम क्या है ना, ये मेरे को इतनी सारी को ऐड करके देगा। अब ये जो 8 यहाँ पे आया है ये सम फंक्शन है, इसे हम फंक्शन सेल बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है आपका डेटा वैल्यू सेल्स है, इनपुट सेल है। और ये जो है आपका ये फंक्शन सेल है। अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन सेल के लिए कहाँ गए। अभी देखिए जैसे ये जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, सम C3 टू I3, ये सम फंक्शन है। ये यहाँ पे जितने भी नीचे आओगे ये फंक्शन सेल्स है। यहाँ पे भी चाहे आएंगे तो ये एवरेज फंक्शन सेल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन सेल। अभी उसके बाद आ गया रेफरेंस सेल। रेफरेंस सेल क्या है, रेफरेंस सेल वो है जैसे कि कोई और सेल में जो है वो इस सेल में आ जाए। जैसे मान लीजिए इस सेल में मान लीजिए मैं इक्वल टू करके इसको ले आता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा वो इधर आ जाएगा। तो इसको ये जो है रेफरेंस सेल है, किस सेल का रेफरेंस है ना, B1 का रेफरेंस है। अभी अगर हम लोग इसको अगर डीपली समझने की कोशिश करें तो थोड़ा लाइन थोड़ा बने रहेगा, मेरे को सेल्स पे जाने दीजिए। ये हाँ, ये जो है अटेंडेंस, अटेंडेंस जो है ये अटेंडेंस वाली जो वर्कशीट है, ये है अटेंडेंस वाली वर्कशीट। अटेंडेंस वाली वर्कशीट के A14 में जो भी टाइप होगा वो यहाँ आएगा। अभी यहाँ पे आप 30 देख पा रहे हो, हम अटेंडेंस वाली सीट में जाते हैं। अटेंडेंस वाली सीट में यहाँ पे 30 है। यहाँ पे प्रेजेंट में से मैं इसको एब्सेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे दिखा रहा है 29। अभी अगर मैं सैलरी सीट में जाता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है 29। मैं अटेंडेंस शीट में आके इसको फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे हो गई 30, यहाँ पे हो गई 30। तो ये जो है रेफरेंस सेल है, किस सेल का रेफरेंस है, अटेंडेंस वर्कशीट का AN14। अटेंडेंस शीट ये हो गई, ये है आपका AN14। अभी हम जानेंगे लॉजिकल सेल्स क्या है। मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डालता हूँ, इफ इज ब्लैंक, ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, कॉमा, डबल कोट, नो, डबल कोट, कॉमा, डबल कोट, YESCS, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे नो दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पे दिखाएगा यस। अभी ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लॉजिक डाला है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा तो ये नो रहेगा, और अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप हो जाए, कुछ भी टाइप हो जाए, ये यस हो जाएगा। ये एक लॉजिक है, लॉजिकल फंक्शन। अभी अगर हम इसे प्रैक्टिकली कोई देखें तो हम इस शीट पे जाते हैं। अभी मान लीजिए ये जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये सारे चीज़ जो है डिलीट होगा। ये क्यों, क्योंकि इस पे इस लॉजिक पे ये बाकी सारे फॉर्मूलाज बने हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आएगा, यहाँ पे जो डेजिग्नेशन है वो आएगा, यहाँ लोकेशन आएगा। ऐसे करके सारी जगह में आप जो देख रहे हैं रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे वो सारे आ जाएंगे। अभी मैं अगर कोई एम्प्लॉय आईडी को लेता हूँ, तो अभी देखिए काव्य गुप्ता
यहाँ पे नाम आया, यहाँ पे मैनेजर आया, मुंबई, अकाउंट नंबर, बेसिक पे कितना है, टोटल पे कितना है, डिडक्शन कितना है, ये सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है ये इस पे डिपेंडेंट है, तो इसे बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मेटेड सेल्स पे। फॉर्मेटेड सेल्स क्या है? फॉर्मेटेड सेल्स हम इसे भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे व्हाट इज एक्सेल लिखा है, ये मैंने खुद अपनी तरह से फॉर्मेट किया क्योंकि मेरे को इसको इस तरह से प्रेजेंट करने का था। इसकी फॉन्ट इतनी रहेगी, 72 रहेगी, ये जो है ये 18 रहेगी। ये जो है मैंने खुद फॉर्मेट किया हुआ क्योंकि मेरे को इस तरह से प्रेजेंट करना था। अभी एक चीज़ है जैसे कि यहाँ पे ये जो है, ये आपने सिर्फ डेटा को टाइप किया है। ये जो है, ये आपने इसको इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए आपने इस फॉर्मेट में, इस फॉन्ट में बोल्ड ये करके आपने इसको बनाया है। तो ये हो गया फॉर्मेटेड सेल्स, प्रेजेंटेशन सेल्स। अभी डेटा वैलिडेशन जो है, अभी मान लीजिए ये सारे, ये जो है, इसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में मेरे को बनानी है। मान लीजिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिस्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसे सिलेक्ट करके ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और करता हूँ ओके। तो अभी ये जो है, ये जो ड्रॉप डाउन क्रिएट हुई है, इसे बोलते हैं डेटा वैलिडेशन सेल। अभी यहाँ पे देखिए ये डेटा स्लैश वैल्यू सेल्स, इनपुट सेल्स यहाँ पे है, फॉर्मूला सेल्स, फंक्शन सेल, रेफरेंस सेल। ये जो है मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली इसकी, इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। अभी अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, ये जो ड्रॉप डाउन है इसको हम डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो अभी हम जाएंगे अपने मेन पेज पे। अब ये है कि इसे कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑफिस एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट, टीचर्स। और हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। और वो रियल लाइफ एग्जांपल हम क्या क्या देखेंगे? स्टूडेंट मार्कशीट। ये जो स्टूडेंट मार्कशीट है, जैसे थोड़ी देर पहले ही हम देख रहे थे, यहाँ पे ये जो है टोटल ये जो है ये डेटा डाला हुआ है। अभी काव्या, ये रोल नंबर 1 जो है वो काव्या गुप्ता का रोल नंबर है, उसका नाम है, ये उसने इंग्लिश में स्कोर किया है, ये हिंदी में स्कोर किया है, मैथ्स में स्कोर किया है, ये मराठी में स्कोर किया है। ये जो टोटल जो है, इसके टोटल यहाँ पे आ गए। अभी उसका परसेंटेज निकाला हमने, उसके बाद एवरेज निकाला, उसके बाद पास पास फेल का जो ये है वो निकाला, कौन से रैंक पे आती है वो निकाला। अब ये सब जो है, ये जो टोटल ये जो बने हैं वो सारे में इस फॉर्मूला के बेस पे बने हैं। सम फंक्शन, बेसिक कैलकुलेशन, इफ, राइट, लेफ्ट, मिड, रैंक, मिन, मैक्स। जिस हम एक एक करके ये सारे फॉर्मूलाज जो फंक्शन जो है सीखेंगे, और जिस दिन ये सारे फंक्शन कंप्लीट हो जाएंगे ना, हम लोग ये स्टार्ट से लेकर एंड तक इस मार्कशीट को बनाएंगे। अभी इसके बाद हम जाते हैं आपका ये जो है सैलरी शीट। सैलरी शीट जो है ये तो आपका सैलरी शीट हो गया। ये 3 शीट से लिंक्ड है। जैसे कि ये है आपका अटेंडेंस शीट। अभी ये जून की अटेंडेंस है। अभी मैं अगर इसको मई करके चेंज कर देता हूँ 26, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मई 26 टू 31 मई 26 आ रहा है। अभी अगर मैं इसे अप्रैल 26 कर देता हूँ, तो ये आपका आ रहा है 1 अप्रैल 26 से लेकर 30 अप्रैल 26 तक। अभी मैं अगर इसको जून 26 कर देता हूँ, तो ये आपका आ रहा है 1 जून 26 टू 30 जून 26। तो ये जितने भी सारे प्रेजेंट है, यहाँ पे 30 दिखा रहा है। ये जो है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पे है। और यहाँ से अगर हम सैलरी स्लिप पे जाएंगे, तो ये तीनों की तीनों जो शीट्स है ये लिंक्ड है। तो ये जो अटेंडेंट शीट जो बनी है उसमें ये सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल हुई है। एक है कॉन्केट, कॉन्केट स्लैश कॉन्केट नेट भी बोलते हैं, ईओ, मंथ, टेक्स्ट, काउंटिव, सम फंक्शन। जब हम ये सारे क्लासेस सीख के बाद एक कर लेंगे, उसके बाद हम इसी शीट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाएंगे। और ये सैलरी शीट जो है, इसमें ये सारे फॉर्मूलाज लगे हैं, फंक्शन लगे हैं, बेसिक फंक्शन, बेसिक कैलकुलेशन, राइट, सम, मिड, वैल्यू। ये जब हम ये सारे क्लासेस ख़त्म होने के बाद ये इसे भी करेंगे। और सैलरी स्लिप में
ये सारे फॉर्मूलाज लगे हैं। देख पा रहे हैं आप, कॉनकेटनेट, कॉनकेट, टेक्स्ट, वी लुकअप, डेटा वैलिडेशन, इफ, इज ब्लैंक, मैच, पार्शियल सम, ये सारे फॉर्मूलाज लगे हैं। जब हम ये सारे फंक्शन सीख लेंगे, उसके बाद ये तीन चारों के चारों शीट को हम स्क्रैच से लेकर एंड तक बनाएंगे। अभी हम आप अपने एक और सैंपल पे जाएंगे, और वो है आपका कैलकुलेशन सैंपल। अभी ये जो है, रुकिए पहले मैं इसको ज़ीरो डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो है अभी आपको ये पूरा ब्लैंक पेज दिखा रहा है, और ये मैंने कैलकुलेशन सैंपल इसलिए बनाया था कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो सके कि मतलब एक्सेल में कैलकुलेशन किस हद तक, किस लेवल तक आप कर सकते हो। मान लीजिए मेरे को कैलकुलेशन ज़ीरो आती है, मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आती है, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो टाइप करूँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पे मेरे को 1 से लेकर 10 तक की मल्टीप्लिकेशन दे रही है। मान लीजिए एक टाइम के बाद मैंने 10 तक की मल्टीप्लिकेशन को बाय हार्ट कर ली। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मेरे को जबकि 10 तक आता है तो मैं यहाँ 10 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, और मेरे को यहाँ पे 11 से 20 तक की मल्टीप्लिकेशन दिखाएगी। अभी मान लो मैंने 20 तक की मल्टीप्लिकेशन बाय हार्ट कर लिया, और मैं 20 तक बाय हार्ट कर ली, तो मैं यहाँ पे 20 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरे को 21 से मल्टीप्लिकेशन दिखाएगी। अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, 21 इंटू वन 21, 21 इंटू टू 42, 21 इंटू थ्री 63, 21 इंटू फोर 84, ऐसे 21 इंटू 10 210। उसके आगे क्या, 11। तो मेरे को 11 के आगे जानना है, तो मैं यहाँ पे 11 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, और ये यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे चली आएगी। 21 इंटू 11, 21 इंटू 12, 21 इंटू 13। मान लो मैंने 21 इंटू 20 तक की कैलकुलेशन देख ली। अब मेरे को 21 से जानना है, मैं यहाँ 21 टाइप करूँगा, और ये 21 से कैलकुलेशन आगे चली गई। तो ये जो है, इतने से फंक्शन को बनाने के लिए हमें जो भी चाहिए है, वो है एक आपका इफ फंक्शन, इज ब्लैंक, कॉलम, रो, और बेसिक कैलकुलेशन। जब हम ये एक एक करके क्लास सीख के समझ लेंगे, तो हम इस एक शीट जो है मल्टीप्लिकेशन की कैसे बनाए, उसके बाद हम बनाएंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट, इस चीज़ को मैं अभी जो कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लिखा, एंटर किया, इसे राइट क्लिक किया, लिंक पे गया मैं, और इसी डॉक्यूमेंट, इसी वर्कशीट में मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये एक्सेल इंटरफेस। हम ज़्यादा डीप तक नहीं जाएंगे, बस बेसिक समझेंगे, क्योंकि एज ए फ्रेशर डीप तक जाएंगे तो फिर सब ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो हम बस एक्सेल इंटरफेस का जस्ट बेसिक को समझेंगे। और ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ये जो एक्सेल शीट, जिस जो प्रेजेंटेशन हमने अभी देखी, इसको अपलोड कर दूंगा। एक पीडीएफ अपलोड करूंगा जिसमें एक्सेल के सारे शॉर्टकट्स होंगे। इसके अलावा एक और एक्सेल शीट डालूंगा जिसमें मैं पहली वीडियो की डिटेल्स मेंशन होगी। उसके बाद जब नेक्स्ट कभी, जब दूसरी जो वीडियो एक्सेल इंटरफेस जब नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा, तो पहली और दूसरी वीडियो की डिटेल रहेगी। उसके बाद तीसरी वीडियो जब बना दूंगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।